ओके, सेवंथ नंबर फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं लोग। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो अभी तो हम लोग दो फॉर्मूला के लिए डिस्कस कर चुके हैं लोग कॉस के लिए। यहाँ भी हम लोग तीनों में से किसी दो एंगल को एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बी एंड सी को एक साथ रख लेते हैं लोग, जैसे साइन के लिए प्रूफ करें वैसे ही इसके लिए करेंगे। तो बी एंड सी को जैसे ही साथ में लिया गया, अब हम लोग पास हो गया एक ये ए अलग हो गया और ये दोनों साथ में कंबाइन हो गया। अब यहाँ हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। जैसे ही इस फॉर्मूला का यूज करा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस कॉस, सॉरी कॉस तो हो गया ना, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस सी। समझ आया बात? क्लियर। अब यहां देखा जाए आगे, cos a है तो cos a इंटू यहाँ पे cos b प्लस सी दिख रहा है तो cos b प्लस सी को लिख सकते हैं लोग cos b इंटू cos c माइनस साइन a इंटू, सॉरी साइन a क्यों लिख रहे हैं भाई, b एंड c एंगल है, ये हो जाएगा साइन b इंटू साइन c। ठीक है, फिर माइनस साइन a इंटू साइन बी प्लस सी लिखा हुआ है तो साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दो एंगल सम में है, यहाँ आ जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए से जब यहाँ मल्टीप्लाई करा जाएगा तो कॉस ए इंटू में साइन बी इंटू साइन सी। अब यहाँ साइन ए से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए से यहाँ जो मल्टीप्लाई करा गया तो ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। और जब इसमें मल्टीप्लाई करा जाएगा तो यहाँ से आया माइनस साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, अब ये भी बहुत किसी को लगेगा कि गंदा सा रिजल्ट है, इसको याद कैसे रखा जाएगा, तो बिल्कुल गंदा सा नहीं है। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल काम है। देखना लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे साइन वाला को करा गया वैसे ही यहाँ भी देखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से अरेंज करेंगे तो पता चलेगा ये तीनों कॉस साथ में आया है। पहले वाले में साइन था तो वहां तीनों साइन साथ में आया था, लेकिन वहां माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ गया। ठीक है, बस डिफरेंस यही है। इसको पहले लिख लेते हैं लोग क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये तीनों तो साथ में आ गया। वहां देखा गया था जब साइन वाला जब ये फॉर्मूला देखा गया तो चमकेगा सब किसी को कि यहाँ साइन का जो फॉर्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, तो एक साइन आ रहा था बाकी दोनों कॉस आ रहा था। ठीक है, यहाँ क्या है कॉस के लिए दिख रहे हैं ना, तो यहाँ एक कॉस आएगा बाकी दोनों साइन आएगा। ठीक है, समझ आया बात क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ एक वे क्या करते हैं लोग, नोटिस करने पे पता चलेगा यहाँ एक कॉस आ रहा है, अगर माइनस कॉस ए लिख रहे हैं तो बाकी दो एंगल बच गया बी एंड सी, तो उसके लिए साइन ले लिया जाएगा यानी साइन बी इंटू साइन सी। अब जैसे ही माइनस कॉस ए हो गया, अब माइनस कॉस बी लिखेंगे तो कौन सा एंगल बचा, ए एंड सी बचा, तो उसके लिए साइन ले लेना है यानी साइन ए इंटू साइन सी। ऐसे ही कॉस बी हो गया तो माइनस कॉस सी ले लेते हैं लोग। जैसे ही माइनस कॉस सी लिया गया अब की बार हम लोग पास बच गया है ए एंड बी बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये एक बढ़िया सा रिजल्ट आ जाता है जिसको याद कर लेना है। ठीक है, याद हो गया तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं होगा तो कैसे आया है ये तो सब कुछ समझ ही गया होगा। ठीक, लेकिन वर्ष कोशिश करना है कि याद हो जाए। अब यहाँ देखा जाए तो साइन के लिए भी तीनों एंगल का सम डिस्कस कर चुके हैं लोग, कॉस के लिए भी तीन एंगल का सम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। अब आते हैं लोग टैन पे। ठीक है, तो टैन में क्या करते हैं लोग ना, टैन में तीन क्या, हम तो इन एंगल के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक बढ़िया सा रिजल्ट आ जाता है जो दो एंगल तीन एंगल फाइव एंगल जितना भी सम में एंगल रहेगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जनरल ही इसको डिफाइन कर लेते हैं लोग, यानी जनरल ही उसको डिस्कस कर लेते हैं लोग। तो फॉर्मूला नंबर शायद 8 हो जाएगा, एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 7, इसके बाद आ जाता है फॉर्मूला नंबर 8। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग टैन ऑफ, तीन एंगल के नहीं, हम लोग बोल ही रहे कि जनरल एंगल मतलब इन एंगल रहेगा सम, तो कैसे हम लोग करेंगे लोग। ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट हम लोग सीख लेंगे कि कैसा पैटर्न आ रहा है, उसी के यूज से हम लोग 3 रहेगा 5 एंगल रहेगा 10 एंगल रहेगा सम में,
सबका हम आसानी से लिख पाएंगे लो, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऐसे करके इन एंगल का सम लिखा हुआ है, ठीक। ये इक्वल हो जाता है, डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं, ये इक्वल हो जाता है। देखना लोग कैसे लिख रहे हैं, लोग याद करना भी बहुत सिंपल काम है, पैटर्न बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है, ठीक है। नीचे लिख लेना है 1, तो नीचे जब 1 लिख रहे हैं तो ऊपर लिखना है S1, ठीक है। दोनों प्लस में लिखे हैं, नीचे +1 लिखे हैं तो ऊपर S1 लिखे हैं, और वो भी प्लस में लिखे हैं। अब प्लस एक बार हो गया तब नीचे फिर आएंगे माइनस S2, अब नीचे माइनस लिखे हैं तो ऊपर फिर माइनस लिखेंगे S3, और फिर माइनस वाला हो गया, फिर नीचे आ रहे हैं प्लस S4, ऊपर लिखेंगे प्लस में S5, फिर नीचे आते हैं माइनस में, क्योंकि प्लस एक बार हो गया, अब नीचे लिखेंगे S6, तो फिर ऊपर लिखेंगे माइनस में S7, S7 ऊपर हो गया, अब फिर नीचे आएंगे, अब प्लस में लिखेंगे S8, और फिर ऊपर जब लिखेंगे S8, और फिर ऊपर प्लस में लिखा जाएगा S9, ऐसे चलता जाएगा, ठीक। कैसे लिखा गया है सब किसी को क्लिक कर गया होगा। नीचे लिखना है 1, फिर ऊपर S1, फिर माइनस S2, माइनस S3, और माइनस हो गया तो फिर प्लस S4, S5, फिर माइनस S6, ऊपर माइनस S7, ऐसे साइन इंटरचेंज करना है, ठीक है। समझ आ गया होगा सब किसी को कि कैसे लिखा जा रहा है। अब बहुत किसी को डाउट ये आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो बताया नहीं गया है S1 क्या है, S2 क्या है, इसको कैसे पता चलेगा कि S1 S2 है क्या। ये तो पैटर्न याद करने के लिए ऐसे लिख दिया गया, लेकिन S1 है क्या, तो सुनना लो ध्यान से। S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब हो गया एक एक एंगल को लेके tan के साथ ऐड कर रहे हैं, यानी S1 हो गया tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3, ऐसे ऐड करा गया, एक एक एंगल को tan के साथ लेके ऐड करा जा रहा है, ठीक है। S1 का मतलब ये हुआ। अगर 3 एंगल रहता थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, यहाँ पे 3 एंगल तक ऐड करते, S1 का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब जैसे S2 लिखना है, S2 मतलब ये हो गया कि दो दो एंगल को, मतलब एक साथ दो दो के प्रोडक्ट को ऐड करा जा रहा है, ठीक है। यानी ऐसे ऐड करा जा रहा है tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, फिर ऐसे ही प्लस में tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3, ऐसे मतलब दो दो के प्रोडक्ट को ऐड करा जा रहा है, तो उसको S2 बोला जा रहा है, ठीक है। समझ आया बात। S3 किसको बोला जाएगा, तो तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, यानी इसको हम सिग्मा के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3, ठीक है। S3 ऐसे ही S4 कितना हो जाएगा, समझ रहा होगा सबको, इस सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चार चार का प्रोडक्ट का सम करा जा रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4। समझ आया बात, क्लियर। अब इसको जनरलाइज ही कर देते हैं कि Sn का मतलब क्या हो गया, Sn का मतलब हो गया n सबका प्रोडक्ट, मतलब n वो है सबका प्रोडक्ट, ठीक है। Sn का मतलब हो गया n है इसमें तो सभी का प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब हो जाएगा, ऐसा हो गया tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3, ऐसे सभी का प्रोडक्ट लिख लेना है, ठीक है। समझ आया। अगर ये रिजल्ट समझ आ गया सब किसी को कि एन टर्म के लिए अगर देख लिया गया, यही अब हम इसका यूज कर सकते हैं, 3 एंगल का सम रहा है, 4 एंगल का सम रहा है, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। देखना लो कैसे, अब इसी का यूज करके हम 3 एंगल के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। सुनना लो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसी का यूज करके हम लिखने वाले हैं, अगर हमको चाहिए tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे 3 एंगल का सम है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे पैटर्न लिख रहे थे, ऐसे लिख लेना है, नीचे 1, ऊपर नीचे 1 लिखे हैं तो ऊपर S1, फिर माइनस S2, अब नीचे माइनस S2 लिखे हैं तो ऊपर भी माइनस चलेंगे S3। यहाँ 3 एंगल था तो 3 एंगल तक ही गए, मतलब 3 तक ही गया। अगर अगर हमको मेरे पास 4 एंगल रहता तो S4 तक जाते, अगर n एंगल रहता तो Sn तक जाते। समझ आ गया को सब किसी को, तो ये आ गया। अब हमको लिखना है S1 S2, S1 क्या होगा, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, सिंपल यहाँ पुट कर लेना है। तो 1 है तो 1, S1 का मतलब हो गया एक एक का सम, यानी tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C, ये तो हो गया S1। माइनस S3, S3 का मतलब 3 ही है और S3 लिखना है, तो तीनों का प्रोडक्ट, यानी हो जाएगा
tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी इंटू tan ऑफ सी। समझ आया बात? अब क्या करते हैं, नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे है माइनस में S2, और S2 कितना हो जाएगा, तो S2 हो जाएगा हम लोग पास, एक मिनट, S2 यहां से आ जाएगा, दो को दो का प्रोडक्ट का सम, तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है तो सब ये प्लस में लिखेंगे तो सभी माइनस हो जाएगा, यानी हो गया माइनस में, एक काम करते हैं ना, ऐसे लिखने पे किसी को माइनस है तो माइनस, और ब्रैकेट में सबको सम में लिख देते हैं, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c, फिर यहाँ प्लस में आ जाएगा tan c इंटू tan a, दो दो के प्रोडक्ट का सम करा गया तो इतना है। ठीक, समझ आया? तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे हम बहुत ही आसानी से कितना भी एंगल रहेगा tan में, अगर कितना भी एंगल का सम लिखा हुआ है तो आसानी से हम लोग ये पैटर्न अगर याद है, और पैटर्न याद करना बहुत सिंपल काम है, कैसे लिखा गया, 1 ऊपर S1 दोनों प्लस में था, और फिर नीचे माइनस S2, ऊपर वाला को भी माइनस S3, फिर अगला बार प्लस वाला आएगा, ऊपर भी प्लस, ऐसे चलता जाना है। ठीक है, जितना एंगल रहेगा उतना ही तक जाना है हम लोग को। अगर 3 एंगल है तो S3 तक गया आदमी, लिखा S3 तक लिखा गया, अगर n एंगल रहता तो Sn तक लिखा जाता। समझ आया बात? ये पैटर्न से बहुत आसानी से हम लोग tan का फॉर्मूला लिख सकते हैं लोग। ये फॉर्मूला 2 के लिए भी अप्लीकेबल है, देखना लो कैसे। ये पैटर्न हम लोग, इस पैटर्न को सिर्फ ध्यान रखना है, tan दो एंगल रहेगा, 3 एंगल रहेगा, कितना भी एंगल रहेगा, सब पे आसानी से अप्लीकेबल हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, tan ऑफ ए प्लस बी का देख लेते हैं, दो एंगल है तो नीचे 1 ऊपर S1, अब ऊपर ये भी प्लस ये भी प्लस, अब नीचे आएंगे फिर माइनस S2, अब दो ही एंगल है तो दो ही S2 तक ही गया आदमी, उससे आगे नहीं लिखना है। ठीक है, अब हो गया, अब बस S1 S2 लिख देना है कि S1 S2 क्या होता है। S1 क्या होता है, S1 हो जाएगा एक एक का प्रोडक्ट का सम, एक एक का प्रोडक्ट की सम की बात करा जाए तो ये आ जाएगा हम लोग पास, S1 हो गया tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी, एक एक का प्रोडक्ट, एक एक का सम, अपॉन 1 माइनस S2, दो एंगल है तो दोनों का प्रोडक्ट लिख लेना है, यानी tan A इंटू tan B। समझ आया बात? तो ये रिजल्ट आ गया हम लोग को, जो हम लोग पहले इसका डेरिवेशन देख चुके हैं लोग कि आया कैसे था। ठीक है, लेकिन हम लोग को अब क्या करना है, tan के लिए जनरल वाला जो फॉर्मूला बोल बताए हैं, अभी जो डिस्कस करे हैं, इसको याद रखना है। कौन सा? तो ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो अभी हद तक हम लोग 8 फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, सभी को ध्यान रखना है, सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग।